दिनेश जी, आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी जो हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भारी दबाव में है। हर दल चाहता है कि उसको कम से कम सीटें दे, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखें। हम ये मान के चल सकते हैं कि सीटों के तालमेल बंटवारे के समय ये एक गेम होता है जो खेला जाता है, एक माइंड गेम होता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश होती है बार्गेनिंग के समय। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस भारी दबाव में, जिस तरह से कम सीटों पर लड़ने की खबरें आ रही हैं उसकी? अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार आप सबको। देखिए, खबरें तो बहुत सारी हैं मुकेश जी, मार्केट में खबरों की कोई कमी नहीं है। जितने मीडिया चैनल्स हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने चश्मे से खबरों को दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद उतनी बुरी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। ये बात सही है कि ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव है। यहां पर गिव एंड टेक भी होगा, सम्मानजनक होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति जो उनकी है उससे ज्यादा कुछ मांगेंगे। हर एक को अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, लेकिन कांग्रेस के लिए दुविधा यह है कि वो न केवल 3 चुनाव हारी है हिंदी हार्टलैंड के, बल्कि उसकी चुनौतियां बाकी क्षेत्रों में भी बड़ी हैं। मैं ये समझ के चलता हूं कि कुछ चीजें हैं जो कांग्रेस के अभी फेवर में है कि वो लार्जेस्ट पार्टी है एटलीस्ट इंडिया गठबंधन के अंदर। तो उस हिसाब से जो उसको लीवरेज मिलना चाहिए मिल तो रहा है, लेकिन शायद उससे त्याग ज्यादा मांगा जा रहा है। उसको तैयार रहना चाहिए। 2 लगातार चुनाव, ऑलमोस्ट 50 के आसपास सीटें, मुझे लगता है कि उनको रियलाइज करना चाहिए कि उनकी वो शक्ति नहीं है, उनके पास वो मैजिकल पावर्स फिलहाल नहीं है जिसके द्वारा कि वो मैजिकल नंबर तक पहुंच सके। लेकिन हाँ, स्टेट बाय स्टेट हो सकता है ममता शायद उनको ज्यादा सीटें ना दे, हो सकता है स्टालिन उनको ज्यादा सीटें ना दे, या फिर कुछ और राज्य हैं, बिहार है जहां पर कुछ अड़चने हैं, महाराष्ट्र के अंदर अड़चने आ रही हैं जहां कांग्रेस की बहुत कम सीटें थी, तो वहां भी इस किस्म की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के शत्रप हैं, छोटे दल हैं, उन्हें इस बात को समझना होगा कि अगर आप सब कुछ कांग्रेस से ही एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर आप भी उसकी प्रोग्रेस को डीरेल करते जा रहे हैं। एक एडवांटेज है इनके पास, बहुत बड़ा है, वो है कैंपेनिंग का एडवांटेज, और मुझे लगता है कि राहुल की जो दूसरी यात्रा है वो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस पैदा कर सकती है। बीजेपी के जितने भी हथियार आज तक आए हैं, या हमने कभी कभी ये समझ लिया कि ये डेविड एंड गोलायत की लड़ाई है। हम ये समझ के बैठे हैं कि बीजेपी इतनी फॉर्मिडेबल है कि उसको बीट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो इस मिथ को दूर करने की जरूरत है। वक्त आ जाए तो कोई भी फॉर्मिडेबल हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।